कुछ क्वेश्चन मिले मुझे, आ, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर गुड क्वेश्चन। अगर नीट हार्ड आया 2025 जैसा, तो इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ 4 या 5 क्वेश्चन है, और ये जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले थे अराउंड 30 के आसपास, उनकी मैं एक पीडीएफ दे दूंगा नीचे, मे बी ड्राइव पे, कि इसको सॉल्व करना हो कर सकता है। बट दीज आर द क्वेश्चन जो मुझे अच्छे लगे। सो दिस इज जस्ट माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेकिंग आर स्लैश मेडिकल रिटार्ड्स ग्रेट अगेन। और कल मैंने केटी जो थर्मो के क्वेश्चन किए थे, तो वही डिस्कस करूँगा, शायद 4 या 5 अच्छे क्वेश्चन है। और आई विल पोस्ट एवरी डे रिगार्डलेस। पता नहीं कोई देखेगा कि नहीं, आई डोंट नो कितना हेल्पफुल होगा, बट अगर एक दो के लिए भी हेल्पफुल रहता है तो आई विल पोस्ट। चलो छोड़ो, मेरे लिए है ना, मैं तो कर रहा था तो मुझे थोड़ा सही लगेगा, अच्छे से रिवाइज वाइज भी हो जाएगा तो उसके लिए। ओके, तो ये अपना पहला क्वेश्चन है। तो इसमें बेसिकली क्या कह रहा है कि एक स्लाइडिंग पिस्टन इन अ ट्यूब ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, स्मूथ वर्टिकल ट्यूब है जिसके दो जो है डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, जिसके देखो दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया है, ओपन फ्रॉम बोथ एंड। लेकिन फिर उनमें स्लाइडिंग पिस्टन डाल दिया जिसको हमने टाई किया है एक इनएक्सेसिबल स्ट्रिंग से। एक मोल उसमें आइडियल गैस है और इनक्लोज कर दिया पिस्टन के बीच में। अब या उनके क्रॉस सेक्शन एरिया का डिफरेंस डेल्टा एस है। अब हमें वो टेम्परेचर बताना है जिससे जिसपे जो है उसको रेज करने वाले पिस्टन है ना, वो डेल्टा मतलब लेंथ एल डिस्प्लेस हो जाएंगे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट ले लेना है। तो डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा कि ये जो है एक वर्टिकल ट्यूब है जिसमें ना दो अलग एरिया है। लाइक ये S1 है, ये S2 है। इसको M1 ले लेते हैं, इसको M2 ले लेते हैं। और ऐसे दो पिस्टन है जिसको हमने जो है एक लेंथ मतलब एक स्ट्रिंग से जो है टाइट करके रखा है। अब एक चीज सोच के देखो, हमें टेम्परेचर बताना है। ठीक है, टेम्परेचर बताना है मतलब जिससे रेस करने पे जो है लेंथ एल हो जाएगा। हमें तो एक ही इक्वेशन पता है ना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब एन तो 1 है तो इसको तो छोड़ दो, हमें टी जानना है। हमारा जो मतलब है वो टी से है, और पी हमें पता नहीं है क्योंकि अंदर जो गैस है उसका पी हमें पता नहीं है। तो हमारा पहला काम तो ये बन जाता है कि टी गैस पता करो। टी गैस पता चल गया तो बी से एल आ जाएगा। क्या कैसे? डेल्टा एस इंटू एल भी तो वॉल्यूम रहेगा इसका, तो वॉल्यूम पता चल जाएगा हमें, और टी हमें बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बस उसके आगे ज्यादा कुछ है नहीं, हम दो इक्वेशन लिख लेते हैं फॉर एम1। ये पी गैस ऐसा लगा रहा होगा, और ये तो पी नॉट एटमोस्फेरिक ऐसा लगा रहा होगा। तो एम वन के लिए नीचे एम वन जी है प्लस टेंशन है, और क्या है प्लस नीचे एम वन है टेंशन है, पी नॉट इंटू एस वन, ये हो जाएगा पी गैस इंटू एस वन के बराबर। ये अपनी पहली इक्वेशन। और फॉर एम टू नीचे एम टू जी है, नीचे पी गैस इंटू एस वन है, फिर एस टू, ऊपर जो है टेंशन है प्लस पी नॉट इंटू एस टू है। ये दूसरी इक्वेशन है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो टेंशन तो कट ही जाएगा क्योंकि उसके मतलब है नहीं हमें। और पी गैस इंटू एस वन माइनस एस टू करके कुछ ना मतलब हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। तो एम वन प्लस एम टू इंटू जी प्लस पी नॉट इंटू डेल्टा एस इक्वल्स टू पी गैस इंटू डेल्टा एस। तो हमें पता चला कि जो पी गैस है ये है ये है ये पी गैस जो है वो एम वन प्लस एम टू इंटू जी प्लस पी नॉट बाय डेल्टा एस है। ये हमारे पास पी जी आ गया। पी जी, यस। अब सिंपल है, उसके बाद पी जी इंटू डेल्टा एस इंटू एल इक्वल्स टू आर टी। यही टी हमें पता करना है। इसको यहाँ ले आते हैं, टी हो जाएगा पी गैस इंटू डेल्टा एस। पी गैस इंटू डेल्टा एस को हम जो है पी नॉट प्लस एम वन प्लस एम टू इंटू जी बाय डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस इंटू एल बाय आर लिख देंगे। बाकी तो बस ये थोड़ा सा सॉल्व करना है। बस पी नॉट इंटू डेल्टा एस प्लस एम वन प्लस एम टू इंटू जी टू एल बाय आर, ये अपना आंसर है। ठीक है, खूब क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रखा है कि एक ओपन ग्लास ट्यूब है जो कि मर्क्यूरी में इमर्स है, ऐसे कि जो उसका जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, मतलब मर्क्यूरी लेवल के ऊपर। फिर उसको क्या है कि हमने ऊपर एंड से पकड़ा, उसके ऊपर फिंगर लगाया और उसको फर्दर 44 सेंटीमीटर यानी 8 के बाद 44 सेंटीमीटर रेस कर दिया। अब ये बताओ कि ये जो हमने रेस किया है उसके बाद एयर कॉलम की लेंथ कितनी है अब ऑफ द मर्क्यूरी इन द, क्योंकि उसको ऐसे अगर पकड़ के ऊपर कर देंगे तो मर्क्यूरी भी तो ऊपर जाएगा ना। वो फिर बोला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ले लेना। अब 76 सेंटीमीटर, अच्छा छोड़ा। तो ये जो है मर्क्यूरी लेवल मान सकते हैं, ये अपना ट्यूब है, इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर का यहाँ का प्रेशर सेम होना है। ये जो है 8 सेंटीमीटर, इसको हमने क्या करा कि और ऊपर कर दिया। मान लो कि यहाँ कुछ मर्क्यूरी लेवल है, ये मर्क्यूरी है, एंड ये जो है अब 52 सेंटीमीटर है क्योंकि ऑब्वियसली 44 प्लस 8 तो 52 रहता है। ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं, और एक्स हमें निकालना है, ये हमें निकालना है जो कि है एक कॉलम पे लाइन। अब अच्छा हाँ, ये ऊपर से ना बंद है ऐसा कुछ, तो मैंने हाथ लगा रखा है, बंद है ऊपर से। तो ऑब्वियसली 52 माइनस एक्स हो जाएगा, 52 माइनस एक्स। अब एक चीज सोच के देखो, इसमें ना हमें एक चीज अज्यूम करनी पड़ेगी। यू हैव टू अज्यूम, मतलब अज्यूम का ये करना ही पड़ेगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है इसमें, क्योंकि टेम्परेचर का कुछ चेंज इसमें आने से रहा। तो हमें ना इसमें पीवी को P1 V1 को P2 V2 से बराबर करना पड़ेगा, और ये देन हम V2 और V1 का कुछ ना कुछ करके हम जो है इसमें एक्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मैं पी इनिशियल लिख लेता हूँ। पी इनिशियल तो पता ही है ऑब्वियसली 66 सेम 76 अमाउंट ऑफ एच जी, और मैं पी
ये है, और V1 जो है अपना 8 सेंटीमीटर है। इनको इनको एरिया कर सकते हैं, बट देन वो एरिया फॉर्म कट ही जाना है। तो इसके बाद फाइनली क्या लिख सकते हैं हम, जो P2 है। और अब एक चीज देखो, यहाँ पे P नॉट है, यहाँ पे भी P नॉट ही होना चाहिए, मतलब सेम पे तो सेम ही रहता है, लेकिन हम ना यहाँ पे प्रेशर बताएंगे ऊपर वाले का। तो वो प्रेशर है वो P नॉट यानी कि 76 माइनस, मतलब हम देखो हमें यहाँ का प्रेशर कहाँ गया हाँ, हमें यहाँ का प्रेशर बताना है। हम यहाँ के प्रेशर से काउंट करेंगे, तभी हम लाइक जो ऊपर है एक्स है ये निकाल पाएंगे। तो अब जैसे हम वो होता है ए, अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो पी नॉट प्लस रो जी लेते हैं, और नीचे से ऊपर आते हैं तो माइनस लिख देंगे। तो 76 माइनस 52 माइनस एक्स, यही कर सकते हैं, है ना। और जो V2 है ये तो अपना एक्स सेंटीमीटर है ऑफ ट्यूब, यानी कि मतलब वही एक्स इंटू ए, वही बात है। और उसके बाद फिर वही P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, जो कि हमें एज्यूम करना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसके बाद एक इसमें क्वाड्रेटिक बनेगा, वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, वो कर पाए तो ठीक, क्वेश्चन सही है। बट वही बात है ना कि अगर ऐसा नहीं आ गया तो क्वाड्रेटिक आसान होना चाहिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो वही करना है इसमें। उल्टा ये भी, दूसरा ये भी है ना कि अगर हम यहाँ पे P2 V2 ले रहे हैं ना तो हम सिर्फ इतने वाले कर लेंगे, क्योंकि हमें इसी के वॉल्यूम यहीं के प्रेशर से मतलब है, इसलिए हमने यहाँ पे P1 V1 ये लिया है, P2 V2 ये लिया है। बाकी मैं स्पीड में सॉल्व कर लेता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर लूंगा आगे। ये जो है अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये टेम्परेचर ग्रेडियंट वाले अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखना, थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा इजी, लेकिन स्टिल वेरी गुड क्वेश्चन। उसके बाद ना मास ऑफ गैस एंड वैसे यार ये भी कर सकता था, ये इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इट्स जस्ट कि ये जो क्वेश्चन है ना इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ही खराब है, इतना कैलकुलेशन इसमें इतना खराब है ना कि करने का मन नहीं कर रहा। अगर ये नीट में आ गया तो तुम छोड़ के आ जाओ उससे बढ़िया इसको पढ़ने से, क्योंकि इसमें लंबा भी है एंड देन कैलकुलेशन भी बहुत गंदी है। इसमें करना चाहो तो कर सकते हो, मैं सबका लिंक दे दूंगा इसका सॉल्यूशन का मे बी। उसके बाद इवैक्यूएशन ऑफ गैस का ये बढ़िया क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली ये क्या क्या कह रहा है कि एक चेंबर है, उस चेंबर से ना हम हमें गैस निकालनी है, वॉल्यूम V मीटर क्यूब इवैक्यूएटेड बाय पंप एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर। अगेन यहाँ पे टेंपरेचर कांस्टेंट इन्होंने कह दिया है, तो वही बेसिक टेंपरेचर कांस्टेंट PV इक्वल्स टू nRT, ये जैसी कांस्टेंट हो गया, हमें सिर्फ इसमें करना है P1 V1 को P2 V2 से ही इक्वल करके ऐसे कुछ करना होगा। देखते हैं इसमें क्या करना है। इवैक्यूएशन रेट जो है वो C दे रखा है, इवैक्यूएशन रेट देखो मीटर क्यूब पर सेकंड है, तो dV अपॉन में dt रहेगा, यानी कि d वॉल्यूम अपॉन में dt। हमें बताना है कि कितने स्विंग प्रेशर इन द चेंबर है डिक्रीज हो जाता है n से, यानी कि कितने टाइम में t बताना है, जिसमें जो प्रेशर है वो P से P बाय N हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, PV इक्वल्स टू nRT, ओके, PV इक्वल्स टू nRT हम मार्क करते हैं। टेंपरेचर कांस्टेंट है P1 इक्वल्स टू P2 V2 ही होना है। आफ्टर टाइम t, जो टाइम हमें निकालना है, इस टाइम के बाद P जो है क्या हो जाएगा, P माइनस dP, और V क्या हो जाएगा, V प्लस dV, यही होना है। और इसको हमने क्या कर देना है, P के PV के बराबर रख देना है, तो P माइनस dP और V प्लस dV। तो इसको करके देखो, PV इक्वल्स टू PV माइनस dP इंटू P, PV माइनस dP इंटू V प्लस PGV। तो P से तो PV गया, dPV इक्वल्स टू PDV, ये है। अब dP अपॉन में P इक्वल्स टू dV अपॉन में V, dV अपॉन में V में ना हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ये ये जो माइनस साइन है ना, ये डिपेंड करता है कि जो V है ना ये निकल रहा है, ठीक है, ये इस चेंबर से निकल रहा है, इसलिए हमने माइनस साइन लगाया है। तो उसके बाद क्या करना है, ठीक है, इसको लेके आते हैं यहाँ पे, छोड़ा है थोड़ा सा, यहाँ पे लेके आते हैं dP अपॉन में P इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन में V। हमें कहाँ तक ले जाना है, P0 से P0 बाय N तक, ठीक है। अब एक चीज सोचो, देखो हमें तो टाइम चाहिए था और टाइम है ही नहीं, लेकिन एक चीज है, एक चीज क्या है, dV अपॉन में dt जो है वो C दे रखा है, तो हटा दो dV को, C इंटू dt लिख दो। सो ln P0 अपॉन में N इंटू P0 इक्वल्स टू माइनस C dt अपॉन में V, यानी कि ये कट जाएगा, यानी हमारे पास आएगा ln 1 अपॉन में N इक्वल्स टू माइनस CT अपॉन में V, यानी कि जो टाइम है वो ln 1 अपॉन में N इंटू V अपॉन में C आ जाएगा, और ये सारा माइनस में है, तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास वो भी आना चाहिए, ln N V अपॉन में C, यही है हमारा फाइनल आंसर। क्या रखा है कि टेंशन है ना इन स्ट्रिंग कनेक्टिंग पिस्टन इन अ ट्यूब, यानी कि एक ट्यूब रहेगा ऐसा, तो इसमें ना वॉल्यूम सॉरी वो एरिया का डिफरेंस नहीं है दे रखा। एक्सिलेटिंग डूम ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज फिटेड विद टू फ्रिक्शन एंड स्प्लिट पिस्टन, तो ये दो पिस्टन है और हमें, ठीक है, द एज इन द फिगर मैं बना रहा हूँ, पिस्टन आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अच्छा हाँ, इसमें फिगर इसलिए इंपॉर्टेंट इन्होंने दे रखा है क्योंकि ये ना हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल नहीं था। तो इसमें कनेक्टेड टू बाय मेटल वायर, इनिशियली प्रेशर ऑफ द गैस इन द एटमॉस्फेयर इज P0, टेंपरेचर T0 है, और अगर जब हम टेंपरेचर को 2T कर देंगे तो टेंशन बताना है बाहर में। टेंशन पहले भी निकाला था, यहाँ भी निकाल सकते हैं, कैसे, अगर हमें P गैस पता चल जाए, P गैस करोगे यहाँ P0 आएगा, यहाँ P गैस आएगा,
इंटू एरिया ये रहा टेंशन, बस निकल जाएगा। ये इजी इसलिए भी कह रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें वी कैन अज्यूम कि अगर ये जो वायर है ये मेटल की है, अगर ये जो है मेटल की वायर है यानी कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, पता नहीं क्या लिखा है, इनएक्सटेंसिबल है यानी कि जो वॉल्यूम है ये कांस्टेंट रहने वाला है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो T1 इक्वल्स टू T2 लिख सकते हैं हम। तो लिख दो P1 अपना P0 था, ये T0 था, P2 निकालना है 2 P0, वी गॉट टू नो कि जो P2 है वो 2 P0 के बराबर है। अब हमें पता चल जाएगा कि जो P गैस है वो 2 P0 है, यहाँ से लगेगा P0 इंटू एरिया, ये हो गया टेंशन, ये हो गया P गैस इंटू एरिया प्लस टेंशन इक्वल्स टू 2 P0 इंटू एरिया, और टेंशन आ जाएगा P0 इंटू एरिया। यही अपना आंसर था। फेयरली इजी क्वेश्चन बट अच्छा था, ये आ सकता है, मतलब अगर इसके अच्छा क्वेश्चन है बट अगेन इसका थोड़ा सा वो दिक्कत है, कैलकुलेशन का दिक्कत है। एंड मैं किसी ये करते ना किसी से हो पाए तो इसको हो ही जाएगा भाई, सब तो बहुत बहुत क्रेजी क्रेजी लोग बैठे हैं। ओके सो ये जो अगला क्वेश्चन है ना ये एक्चुअली में काफी अच्छा है, लेकिन मुझे काफी अच्छा लगता है क्योंकि अच्छा ये ना एक शायद कोई तो नीट रैप किसी ने किसी टेस्ट में पूछा था, और उसने पूछा ये था कि इसमें जो टेम्परेचर है वो कैसे वेरी करेगा, लाइक टीवी का ग्राफ यही वाला था, ये वाला जो ग्राफ है यही था, और पूछा था कि टेम्परेचर का वेरिएशन बताओ। तो इसका जो आंसर है ना वो ऐसा है कि टेम्परेचर जो है वो पहले तो इंक्रीज करेगा और देन डिक्रीज होगा। वो कैसे, वो इसकी इक्वेशन से साफ पता चल जाता है कैसे होने वाला है। इस क्वेश्चन में एक स्टेप ऊपर आगे पूछा है कि वो जो फाइनल जो मैक्सिमम टेम्परेचर है लेंडी विथ एसोनिक शुगर, वो मैक्सिमम टेम्परेचर बताओ। तो वही हमें इसमें बताना है। तो सबसे पहले तो इसकी ना लाइक कोई भी ऐसे, मतलब मैं ये करता हूँ कि ऐसे कोई भी पीवी का ग्राफ आता है तो सबसे पहले तो इक्वेशन देख लो कि वो ग्राफ मतलब वो जो प्रोसेस है वो हो कैसा रहा है। तो वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ मतलब इक्वेशन बनेगा। वाई पे यहाँ प्रेशर है, जो एम होगा वो माइनस पी नॉट अपॉन में वी नॉट रहेगा, एक्स अपना वी है, और जो सी है यार इसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करोगे ना तो ये पी और मतलब पी नॉट बाई वी नॉट करके यहाँ पे थ्री पी नॉट आ जाएगा, तो ये थ्री पी नॉट कर देंगे। अच्छा अब हमें किससे मतलब है, हमें टेम्परेचर से मतलब है, तो पीवी इक्वल्स टू एन आर टी में हमें टेम्परेचर से मतलब है, तो टेम्परेचर को लिख लो पीवी अपॉन में एन आर। अब एन आर तो खैर कुछ बदल नहीं सकती, पीवी का कुछ कर सकते हैं। पीवी कहाँ से आएगा, इसी इक्वेशन में वी का मल्टीप्लाई कर दो तो पीवी आ जाएगा। तो हाँ हमारे पास पीवी क्या आने वाला है, माइनस पी नॉट अपॉन में वी नॉट इंटू वी स्क्वायर प्लस थ्री पी नॉट इंटू वी, ये हमारे पास पीवी आएगा। इसको जो है हम इसमें डाल देंगे। सो माइनस थ्री पी नॉट वी माइनस पी नॉट अपॉन में वी नॉट इंटू वी स्क्वायर अपॉन में एन आर। अब एक चीज सोचिए, देखो इस पूरी इक्वेशन में टी वेरिएबल है, वी वेरिएबल है और वी स्क्वायर वेरिएबल है, पी नॉट वी नॉट एन आर सब तो कांस्टेंट है, और हमें चाहिए मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए क्या करें, जो डी टी है उसको किसी न किसी चीज से किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो कर देंगे। यहाँ पे वी है तो डी टी अपॉन में डी वी इक्वल्स टू जीरो, वही कर दो। तो ये हो जाएगा डी टी इक्वल्स टू थ्री पी नॉट डी वी माइनस में टू पी नॉट वी डी वी अपॉन में एन आर। तो डी टी अपॉन में जो डी वी है ये हो जाएगा थ्री पी नॉट माइनस टू पी नॉट टू वी नॉट इंटू वी अपॉन में एन आर। इसको हम जीरो के बराबर रख देते हैं, इसको जीरो के बराबर। सो वी हैव थ्री पी नॉट अपॉन में एन आर माइनस टू पी नॉट वी नॉट और इंटू वी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ये यहाँ भी एन आर ये रहेगा। तो हमारे पास जो वी निकल के आएगा वो आएगा थ्री वी नॉट अपॉन में टू, ये आ रहा है ना, वो थ्री वी नॉट अपॉन में टू आएगा। अब इसको डाल दो ऊपर वाली इक्वेशन में जो ये टी वाली है। सो टी मैक्स जो है ये आ जाएगा वन अपॉन में एन आर थ्री वी नॉट बाई टू माइनस पी नॉट अपॉन में वी नॉट, थ्री वी नॉट का थ्री का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो पी नॉट वी नॉट अपॉन में एन आर 9/4 आंसर है। ठीक है, अच्छा बहुत क्वेश्चन था ये, मुझे काफी अच्छा लगता है ये, मतलब एक बार नीट में इसको टेस्ट में पूछा था, बस उसमें तो बस ऐसा था कि वही टेम्परेचर को वेरिएशन बताना।